की राजनीति से जुड़ी हुई। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबने अभियान में ताकत झोंक दी है, जिसमें जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर भी शामिल हैं, जो एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ में प्रचार में लगे हुए हैं। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने ताकत झोंक दी है और वो अब चुनाव प्रचार में बिल्कुल पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। बिहार बदलाव यात्रा नाम से प्रशांत किशोर की रैलियों की शुरुआत हो गई है। हर जिले और हर ब्लॉक में पीके की 2 से 3 सभाएं होनी है। ऐसे में प्रशांत किशोर पूरी तरीके से तैयार हैं और उनकी रैलियों की शुरुआत अब हो चुकी है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सियासी यात्रा की ये तस्वीरें आ रही हैं। बिहार के वैशाली से ये तस्वीरें आई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया गया। पीके की सभा में भारी तादाद में लोग उमड़ रहे हैं, जिसमें महिलाओं की भी काफी संख्या शामिल है। मंच पर पीके को फूलों की बड़ी माला पहनाई गई है। स्टेज से ही प्रशांत किशोर जमकर विरोधियों पर हमला भी कर रहे हैं। तो बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक दलों और नेताओं की सरगर्मी बढ़ गई है। तमाम दल अपने अपने स्तर में तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन बिहार में विकल्प के तौर पर अपने आप को साबित करने की कोशिशों में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी जुट गई। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को आप देख रहे हैं, जहां पर उनका ये समर्थक पहुंचे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और उनको फूलों की माला पहनाई जा रही है। प्रशांत किशोर अपने आप को एक विकल्प के तौर पर अब साबित करने में जुट चुके हैं। वो अपने आप को स्थापित कर रहे हैं बिहार पॉलिटिक्स में एक ऐसे विकल्प के तौर पर जहां उन्हें इस बार के विधानसभा चुनावों में वोट मिल सके। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक दलों और नेताओं की सरगर्मी बढ़ चुकी है। तमाम दल अपने अपने स्तर में तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन बिहार में विकल्प के तौर पर अगर बात की जाए तो अपने आप को साबित करने में जुटे हुए हैं। जनसुराज पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिछले 3 वर्षों से बिहार में चल रही हैं ये पूरी तैयारियां। प्रशांत किशोर ने पहले बिहार में 5000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा की थी, लगभग बिहार के हर इलाके का दौरा किया और अब फिर प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा को लेकर निकले हैं और उन्होंने इस बदलाव यात्रा की शुरुआत कर दी है और ऐसे में उनका भव्य स्वागत भी हो रहा है। पहली बार बिहार में पलायन को मुद्दा प्रशांत किशोर ने जनसुराज ने बनाया है। 3 वर्ष पहले जब मैंने इस पर बोलना शुरू किया और 3 वर्ष से बोल रहा हूं, उससे पहले बिहार के बाहर जाकर काम करने को कोई गंदी बात नहीं समझता था कि ये कोई गलत बात नहीं है। भाई बिहार के बाद कोई किसी ने मुंबई में किसी को मार दिया, दिल्ली में मार दिया, तो ऐसी बात नहीं है कि कोई नेता कहेगा कि गलत हो गया। नेता ये कहता है भाई अगर बिहार के बच्चों को दिल्ली में आप मारिएगा, गाली दीजिएगा तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहाँ ऑटो बंद हो जाएगा, वहाँ सब्जी नहीं बिकेगा, वहाँ कूड़ा कचरा फैल जाएगा। पहली बार हमने इस बात को काटा कि नहीं, काम कोई खराब नहीं है, लेकिन मजबूरी में अगर बिहार के लड़के जाकर दिल्ली में सब्जी बेच रहे हैं या कूड़ा करकट साफ कर रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं तो ये कोई शान की बात नहीं है, गौरव की बात नहीं है, दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि वो लोग मजबूरी में यहाँ से गए हैं 10-12 हजार रुपए की कमाने के लिए और बहुत मुसीबत से, बहुत कष्ट करके 5-6-8 हजार रुपए घर तक भेज पाते हैं। जब मैं पदयात्रा में गांव-गांव चला तो मैंने देखा कि जो पलायन है ये बहुत बड़ी त्रासदी है बिहार में, जिसकी चर्चा उस स्तर पे नहीं हुई है। पलायन जब लोग कहते हैं, लोग समझते हैं कि भाई गरीब लोग यहाँ मजदूरी करने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन से प्रभावित नहीं है। जो गरीब है उसका बच्चा जा रहा है बाहर मजदूरी करने के लिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो दूसरे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बाहर दवा इलाज कराने जा रहे हैं। कोई भी आपको घर बिहार में शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जिसमें माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रह रहे हो, कोई ना कोई बाहर है ही है। इस त्रासदी को, पलायन के त्रासदी को मैंने पदयात्रा के दौरान बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, अनुभव किया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सारी समस्याएं एक ओर हैं, लेकिन बिहार में बच्चों के लिए रोजगार हो, और रोजगार चाहे बड़ा ना हो, 10,000 का ही हो, 12,000 का ही हो, लेकिन कम से कम उतने के लिए उसको बाहर ना जाना पड़े।
चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों का, नेताओं का दौरा और जनता के बीच पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखिए, प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं और पिछले 2-3 सालों से इनका अभियान पूरे बिहार में चल रहा है। पहले इन्होंने पदयात्रा की थी और अब ये फिर से एक बार बिहार के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और देखिए, इनकी एक सभा है, वो वैशाली में हो रही है और किस तरह से यहाँ पर भीड़ जो है वो इन सभाओं में दिख रहा है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। प्रशांत किशोर मंच पर हैं, भाषण दे रहे हैं और साथ ही साथ जनता जो है वो यहाँ पर नीचे आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में बैठी हुई है। जनसुराज से क्या लगता है, कैसा दल लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ नया कर सकते हैं? हाँ, करेंगे ना, कहीं कहना लायक जो मिलेगा से करेंगे। हम लोग गरीब आदमी है, सोचते हैं जो कैसे मिलेंगे, जो अच्छा लगेगा से करेंगे बिजनेस। उम्मीद लग रही है? हाँ, उम्मीद लग रही है। देखिए, और भी कई लोग हैं, जरा सा उठिएगा। आप लोग प्रशांत जी को देखने आई हैं? क्या चीज? प्रशांत किशोर को देखने आई हैं? हाँ। क्या उम्मीद है? उम्मीद है, ठीक है। लगता है कुछ ठीक बदलाव होगा, लग रहा है? ठीक, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि जिस तरह यात्रा कर रहे हैं उसको सफल बनाए सब जनता लोग मिलकर। नई पार्टी है, नया दल बना है, तो लगता है कुछ बदलाव कर पाएंगे ये? नया कुछ भी हो, शुरुआत में बदलाव होता ही है, या छोटा करे या बड़ा करे, बदलाव तो होना तय है। नहीं है, लेकिन मजबूरी में अगर बिहार के लड़के जाकर दिल्ली में सब्जी बेच रहे हैं या कूड़ा करकट साफ कर रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, तो ये कोई शान की बात नहीं है, गौरव की बात नहीं है, दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि वो लोग मजबूरी में यहाँ से गए हैं 10-12 हजार रुपए की कमाने के लिए और बहुत मुसीबत से, बहुत कष्ट करके 5-6-8 हजार रुपए घर तक भेज पाते हैं। जब मैं पदयात्रा में गांव-गांव चला तो मैंने देखा कि जो पलायन है ये बहुत बड़ी त्रासदी है बिहार में, जिसकी चर्चा उस स्तर पे नहीं हुई है। पलायन जब लोग कहते हैं, लोग समझते हैं कि भाई गरीब लोग यहाँ मजदूरी करने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन से प्रभावित नहीं है। जो गरीब है उसका बच्चा जा रहा है बाहर मजदूरी करने के लिए, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो दूसरे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बाहर दवा इलाज कराने जा रहे हैं। कोई भी आपको घर बिहार में शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जिसमें माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रह रहे हो, कोई ना कोई बाहर है ही है। इस त्रासदी को, पलायन के त्रासदी को मैंने पदयात्रा के दौरान बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, अनुभव किया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सारी समस्याएं एक ओर हैं, लेकिन बिहार में बच्चों के लिए रोजगार हो, और रोजगार चाहे बड़ा ना हो, 10,000 का ही हो, 12,000 का ही हो, लेकिन कम से कम उतने के लिए उसको बाहर ना जाना पड़े। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों का, नेताओं का दौरा और जनता के बीच पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखिए, प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं और पिछले 2-3 सालों से इनका अभियान पूरे बिहार में चल रहा है। पहले इन्होंने पदयात्रा की थी और अब ये फिर से एक बार बिहार के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और देखिए, इनकी एक सभा है, वो वैशाली में हो रही है और किस तरह से यहाँ पर भीड़ जो है वो इन सभाओं में दिख रहा है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं। प्रशांत किशोर मंच पर हैं, भाषण दे रहे हैं और साथ ही साथ जनता जो है वो यहाँ पर नीचे आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में बैठी हुई है। जनसुराज से क्या लगता है, कैसा दल लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर कुछ नया कर सकते हैं? हाँ, करेंगे ना, कहीं कहना लायक जो मिलेगा से करेंगे। हम लोग गरीब आदमी है, सोचते हैं जो कैसे मिलेंगे, जो अच्छा लगेगा से करेंगे बिजनेस। उम्मीद लग रही है? हाँ, उम्मीद लग रही है। देखिए, और भी कई लोग हैं, जरा सा उठिएगा। आप लोग प्रशांत जी को देखने आई हैं? क्या चीज? प्रशांत किशोर को देखने आई हैं? हाँ। क्या उम्मीद है? उम्मीद है, ठीक है। लगता है कुछ ठीक बदलाव होगा, लग रहा है? ठीक, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि जिस तरह
तरह यात्रा कर रहे हैं उसको सफल बनाए सब जनता लोग मिलकर। नई पार्टी है, नया दल बना है, तो लगता है कुछ बदलाव कर पाएंगे ये? नया कुछ भी हो, शुरुआत में बदलाव होता ही है, या छोटा